श्रीवास्तव, हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। पहलगाम की वो दोपहर आज भी दिल को चीर देती है। एक साल बीत चुका है, लेकिन 22 अप्रैल 2025 की वो दर्दनाक घटना आज भी देश की यादों में जिंदा है। हंसी खुशी से भरे सारी जो वादियां थीं, वो अचानक गोलियों की आवाज से दहल उठी थी। 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी उस दिन। कोई पिता था, कोई किसी का बेटा था, और कोई किसी के माथे का सिंदूर था। उस दिन सिर्फ लोग नहीं मरे थे, बल्कि कई घरों की रोशनियां बुझ गई थी। आज जब हम इस हमले की बरसी मना रहे हैं, तो ये सिर्फ शोक का दिन नहीं है, दुख का दिन नहीं है, बल्कि एक संकल्प का भी दिन है। देश ने अपने आंसू पोंछे, लेकिन वो भूला नहीं। भारत ने यह साफ कर दिया कि हर आंसू का हिसाब होगा। ऑपरेशन सिंदूर उसी संकल्प का प्रतीक बनकर सामने आया। यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि उन मासूमों के लिए न्याय की एक कोशिश थी, जिनकी जिंदगी बेरहमी से छीन ली गई थी। आतंक के ठिकानों पर की गई कार्रवाई ने यह संदेश दिया कि भारत चुप नहीं रहेगा। वो हर उस हाथ को काट कर फेंक देगा जिसने निर्दोषों का खून बहाया है। इसलिए आज हम आपको पहलगाम में हुए हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक की पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे। देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो पहलगाम आतंकवादी हमले को आज एक साल पूरा हो गया है। इस मौके पर पूरा देश पहलगाम में मारे गए 26 पर्यटकों को दिल से याद कर रहा है। वहीं कश्मीर के सभी टूरिस्ट स्पॉट्स पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। और घाटी में काम करने वाली जो घोड़े वाले होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, लोकल गाइड के लिए QR कोड जो है वो स्पेशल चेकिंग सिस्टम उनके लिए एक बनाया गया है। इससे इन सबकी जांच की जा रही है। वहीं PM मोदी ने इस हमले में मारे गए लोगों को याद करते हुए लिखा कि एक राष्ट्र के तौर पर हम दुख और संकल्प में एकजुट हैं। भारत आतंकवाद के किसी भी रूप के आगे कभी नहीं झुकेगा। PM मोदी ने यह भी कहा कि आतंकवादियों के नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आपको याद होगा कि आज से ठीक एक साल पहले 22 अप्रैल 2025 को आतंकियों ने बैसरन घाटी में घूमने आए सैलानियों पर अंधाधुंध गोलीबारी की थी। इस हमले में 26 लोगों की मृत्यु हुई थी। और इस बीच भारतीय सेना ने भी आतंकवाद के खिलाफ अपने जीरो टॉलरेंस संकल्प को दोहराया है। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पर जारी एक बेहद सख्त और निर्णायक संदेश देते हुए साफ किया कि भारत के विरुद्ध किए गए हर दुस्साहस का जवाब तय है, निश्चित है। भारतीय सेना के ADG-PI ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि जब मानवता की सीमाएं पार हो जाती हैं, तो जवाब निर्णायक होता है। न्याय दिया गया है और भारत एकजुट खड़ा है। वहीं सेना ने एक और पोस्ट में यह भी लिखा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से उसके माध्यम से बदला लिया था। आतंकी हमले के बाद पूरे 14 दिन तक किस तरह से तैयारी की गई, जिसका अंजाम ऑपरेशन सिंदूर के तौर पर सामने आया। देखिए, जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, तब PM मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे। खबर मिलते ही वो भारत के लिए रवाना हो गए। PM मोदी ने तय कर लिया था कि भारत को घाव देने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच हमले के तुरंत बाद घाटी में बड़े पैमाने पर घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किए गए। श्रीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय आपात बैठक की अध्यक्षता की। वहीं अगले दिन भारत ने बड़े कूटनीतिक और रणनीतिक फैसले लिए और पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया गया। यह कदम सिर्फ जवाब नहीं भारत का, बल्कि एक स्पष्ट रणनीतिक संदेश था। लेकिन फिर भी भारतवासियों के मन में उस समय यह उबाल आया था कि वो जिस तरह का उबाल था, जिस तरह की गुस्सा था पूरे देश में, वो इन घटनाओं से, इन कदमों से शांत नहीं हो रहा था, और होना भी नहीं चाहिए था। पूरा देश एक साहसिक कदम की तरफ देख रहा था, उम्मीद जता रहा था। और तब PM मोदी ने 24 अप्रैल को बिहार के मधुबनी वो पहुंचे, और हमले के बाद ये उनकी पहली सभा थी। पूरा देश उम्मीद लगाए बैठा था, और PM ने उन्हें निराश नहीं किया। मोदी ने उस दिन साफ कर दिया कि भारत पहलगाम का बदला लेकर रहेगा। इंडिया विल identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them
to the ends of the earth. तो मधुबनी में पीएम मोदी ने जो कहा था उसके बाद यह तो साफ हो गया था कि इस बार पहले से भी ज्यादा कुछ बड़ा होने वाला है। उड़ी और पुलवामा हमले के बाद हुई एयर स्ट्राइक भी इसके सामने छोटी पड़ जाएगी, लेकिन यह एक दिन में नहीं हो सकता था, संभव ही नहीं था। इसके लिए एक सटीक प्लानिंग की जरूरत थी। सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर के लिए आतंकियों के ठिकानों को चुना गया। पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के 40 से ज्यादा ठिकानों की एक लिस्ट बनाई गई। इसमें मेन टारगेट थे मुरीद के और बहावलपुर, जहां लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर थे। इसके अलावा इस लिस्ट में हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर और पीओके में मौजूद दूसरे आतंकवादी कैंप भी शामिल थे। लेकिन इन पर ऐसे ही हमला नहीं किया जा सकता था, इसलिए इन टारगेट से जुड़ी एक खुफिया जानकारी जुटाई गई। इसके बाद जब सारी तैयारी पूरी कर ली गई, तब ऑपरेशन सिंदूर के लिए दिन चुना गया 7 मई का। और 7 मई की रात जो हुआ उसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत किसी परमाणु ब्लैकमेलिंग के आगे नहीं झुकेगा। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। जब हमारे ड्रोन जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं तो दुश्मन को सुनाई देता है भारत माता की जय। जब रात के अंधेरे में भी जब हम सूरज उगा देते हैं तो दुश्मन को दिखाई देता है भारत माता की जय। तो यह ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, बल्कि यह भारत की महाविजय और शौर्य युक्त प्रमाण है। ऑपरेशन सिंदूर से भारत की जाबाज सेना ने सैन्य पराक्रम का वो इतिहास रचा है जिसे आने वाले समय में युद्ध की हर किताब में दर्ज किया जाएगा। आने वाले कई सालों तक जब जब युद्ध पर बात होगी तो बताया जाएगा कि 2025 में ऐसे जीता था भारत और ऐसे हारा था पाकिस्तान। इस गौरवशाली ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को वो सबक सिखाया था जिसे वो लंबे समय तक भूल नहीं पाया है। भारत ने पाकिस्तान में 9 बड़े आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया और पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाया। ये ठिकाने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के थे। भारत ने एक ही रात में सिर्फ 23 मिनट के अंदर पाकिस्तान के अंदर 100 से ज्यादा आतंकवादी ढेर कर दिए, जिसमें लश्कर और जैश की टॉप लीडरशिप भी थी। मौलाना मसूद अजहर का पूरा परिवार मारा गया, लेकिन पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाया। और तो और सारी दुनिया को यह भी पता चल गया कि पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी तादाद में आतंकवादी मौजूद हैं। भारत ने इस बार जो किया था ऑपरेशन सिंदूर में, वो खुलकर पाकिस्तान के अंदर तक हमला करने की इच्छा शक्ति दिखाई थी। ये एक नई शुरुआत थी। ये हमले पीओके में नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों किलोमीटर तक किए गए। अंदर घुसकर भारत ने पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में भी अपना कहर बरपाया। भारत ने बता दिया कि एलओसी और पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा अब सुरक्षित नहीं है, भारत की रेंज में है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है, उस समय दिखा दिया कि पाकिस्तान की सरजमी का इंच इंच इलाका उसकी रेंज में है। और ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह किए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण थे नूर खान एयरबेस, सियालकोट एयरबेस और मुरीद एयरबेस। और इतना ही नहीं, भारत ने स्कार्दू, रफीकी, सुक्कुर, चुनियान, शहबाज, सरगोदा, पसरूर और भोलारी एयरबेस को भी तबाह कर दिया था। यानी भारत ने पाकिस्तान की वायुसेना के जो थे उसके 20% जो ढांचा था उसको उस वक्त तबाह कर दिया था। वहीं इन हमलों में पाकिस्तान के 40 से ज्यादा सैनिक और अफसर मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर को भी अब 1 साल पूरा होने वाला है, लेकिन पाकिस्तान अब तक इससे डरा हुआ है, क्योंकि पीएम मोदी ये बोल चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की सैन्य ताकत की झलक पूरी दुनिया ने देखी। जब हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर छीना गया तो हमने आतंकवादियों के फन को उनके घर में घुसकर कुचल दिया। लेकिन 22 अप्रैल 2025 का वो काला दिन आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। अब इस दर्दनाक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। तब इस हमले ने 26 परिवारों की दुनिया उजाड़ दी। जिन लोगों ने अपनों को खोया वे आज भी उस खौफनाक मंजर को याद करके सिहर उठते हैं। पहलगाम आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले कानपुर के शुभम द्विवेदी के परिवार का दर्द आज भी ताज़ा है। शुभम की पत्नी ऐश्वर्या त्रिवेदी ने बताया कि कैसे शादी के महज 2 महीने के बाद ही आतंकियों ने उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा छीन लिया। शुभम के पिता संजय द्विवेदी का कहना है कि भले ही देश ने पहलगाम आतंकवादी हमले का करारा जवाब देकर बदला ले लिया है, लेकिन उनके दिल को पूरी तरह से ठंडक तभी मिलेगी जब आतंकवाद का नामो निशान पूरी दुनिया से मिट जाएगा। आप भी सुनिए शुभम के परिवार ने अपना दर्द किस तरह से बयां किया। मुझे अभी भी पता है कि मैं जब आँख बंद करती हूँ तो मैं वही कश्मीर की सेम घटना में पहुँच जाती हूँ। जिस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई थी वो मेरी आंखों के सामने पूरी घूम जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि जब मैं रात में सो रही हूँ और वो बिल्कुल अचानक से फिर मैं नींद खुल गई, नहीं सो पा रही। बहुत सारे ऐसी चेंजेस हैं जो उस घटना ने मेरी ज़िंदगी में कर दिए हैं। अब आप समझ सकते हैं ये एक पुत्र का जाना, इकलौते पुत्र का जाना, और इस तरह की आतंकवादी घटना, जबकि उसका विवाह भी 2 माह पूर्व हुआ था, तो परिवार के लिए बहुत असहनीय पीड़ा है और सदा रहेगी, आजीवन रहेगी। हम लोग का जब तक जीवन है तब तक तो रहेगा। तो बीते 1 साल में पूरी दुनिया में बहुत कुछ बदला, लेकिन पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों की जिंदगी तो जैसे उसी दिन थम गई थी। इस आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले कौस्तुभ गढ़बोटे की पत्नी संगीता के लिए वो मंजर आज भी उतना ही ताजा और खौफनाक है। आप भी सुनिए उन्होंने अपना दर्द किस तरह से साझा किया। पहलगाम में जो अटैक हुआ था वो बहुत थरारक था, बहुत डेंजरस था। उसको तो हम अभी मैं तो बोलती हूँ कि मैं मरते दम तक वो नहीं भूल पाऊँगी। बहुत डेंजर था वो सब कुछ। उनके जाने के बाद बदलाव तो कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ मैं उस टाइम उनके साथ जो फ्रेश रहती थी वैसा हो नहीं रहा है। मैं हमेशा दुख में ही बुरी रहती हूँ। तो जंग लगी टीन की चादरों वाली छत के नीचे रहने वाले किसी भी परिवार को नया पक्का घर मिलना खुशी की बात होती है, लेकिन अनंतनाग के दूरदराज गांव हपटनार में रहने वाले हैदर शाह और उसके परिवार के लिए ऐसा नहीं है। 55 साल के जो घोड़ा चलाने वाले हैदर थे, जब वो 2 कमरों वाला उनको जब नया घर मिला तो वो घर उनके परिवार के दुख और दर्द की याद उनको दिलाने लगा, क्योंकि पहलगाम आतंकवादी हमले में हैदर शाह के बेटे आदिल शाह को भी आतंकियों ने उस वक्त गोलियों से छलनी कर दिया था जब वो पर्यटकों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। 1 साल बाद आदिल के परिवार को नया घर और सरकारी नौकरी मिली, लेकिन आदिल के जाने का दुख आज भी हर दिन उन्हें सताता है। ये नया घर पुराने घर के पास ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की आर्थिक मदद से बनाया गया है। एकनाथ शिंदे ने आदिल के परिवार को 5 लाख रुपए नगद दिए और इस घर के निर्माण में मदद की। शिवसेना ने पहलगाम आतंकवादी हमले की पहली बरसी की पूर्व संध्या पर आदिल के पैतृक गांव में कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें एकनाथ शिंदे भी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए, जबकि महाराष्ट्र के मंत्री संजय शिरसाट खुद वहां आदिल की याद में बने एक मकान को सौंपने के लिए मौजूद थे। आप भी सुनिए इस मौके पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री संजय शिरसाट और आदिल के पिता ने क्या कहा। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे साहब ने जब ये हादसा हुआ था उस वक्त यहाँ आए थे और उन्होंने कहा था कि हम उनकी सब मदद करेंगे। आज वो दिन है, उस फैमिली को एक मकान हमारे ओर समझ दे रहे। ये सिर्फ मकान नहीं दे रहे, तो ये एक पैगाम देश भर के लोगों के लिए दे रहे। खुश है कि एकनाथ जी शिंदे साहब जो है वो 22
22 अप्रैल 2025 में भी हमारे साथ इस दुख में शान बशाना खड़े रहे और आज भी जब साल पूरा होने को तैयार है तो आज भी शान बशाना हमारे साथ खड़े हैं और हम उनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमें घर बना के दिया है। तो आतंकवादी कुछ लोगों को तो मार सकते हैं, लेकिन इस देश के जज्बे, उसके दृढ़ संकल्प और एकता का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पहलगांव में 22 अप्रैल को आतंकियों ने जिन 26 बेगुनाह और बेकसूर लोगों को मारा था, उनकी याद में पहलगांव में ही लिद्दर नदी के किनारे काले संगमरमर से एक स्मारक बनाया गया है। इस स्मारक पर सभी 26 पीड़ितों के नाम अंकित हैं, जो बैसरन घाटी में पिछले साल हुए आतंकी हमले की याद दिलाता है। यह स्मारक उस पर लहरा रहा तिरंगा बर्बर आतंकी हमले में मारे गए लोगों को मार्मिक श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का संदेश भी दे रहा है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय शिरसाट भी पहलगांव में बने इस स्मारक पर पहुंचे और इस बर्बर आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से यहां श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे। उस दर्दनाक हादसे के बाद भी आज पर्यटक यहां बड़ी संख्या में आ रहे हैं। उनका कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है और उन्हें किसी तरह का खौफ नहीं है। यहाँ आने वाले पर्यटक सभी से कश्मीर घूमने की अपील भी कर रहे हैं। आप भी सुनिए पहलगांव में आए पर्यटकों का क्या कहना है। अभी जो होना था हो गया, ठीक है ना। अभी उसको लेके अगर हम लोग ये जगह विजिट नहीं करेंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि हम लोगों का इंडिया में हर किसी का घर में एक ड्रीम है। अभी मैं इंडिया का एक पार्ट है आसाम स्टेट से आया हूँ और हम लोगों का भी एक ड्रीम है कि कश्मीर विजिट होना चाहिए। ऐसा लॉ एंड ऑर्डर का भी कोई वो नहीं लगा कि कभी कुछ दिक्कत आई है। कश्मीरियों में बहुत हेल्पफुल लोग थे, बहुत अच्छे से बात करी, बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी दी, सब कुछ हमें बहुत अच्छा लगा। नहीं डरते हैं, किसी से नहीं डरते हैं, क्यों डरेंगे भाई, हिंदुस्तानी हैं हम। लोगों के लिए हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग यहाँ आइए और बहुत अच्छा लगता है, हमें भी बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी भी है और बहुत अच्छा है। हाँ, जब पूरा देश पहलगांव हमले की पहली बरसी पर नम आंखों से इसमें जान गंवाने वालों को याद कर रहा है, तो वहीं नियंत्रण रेखा के करीब बसे तंगधार से शांति और एकजुटता की बुलंद तस्वीर सामने आई है। आज यहां की सड़कों पर 2000 से अधिक स्कूली छात्रों और आम नागरिकों का जो है वो भीड़ उमड़ पड़ी और तंगधार में छात्रों के साथ सिविल सोसाइटी के सदस्य भी एकजुटता मार्च में शामिल हुए। कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित समुद्र तल से 11,672 फीट की ऊंचाई पर स्थित राजदान दर्रे पर पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने पहलगांव हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पर्यटकों ने 2 मिनट का मौन रखकर हमले में जान गंवाने वाले बेकसूर लोगों को याद किया। पहलगांव में हुए कायराना आतंकवादी हमले की पहली बरसी पर जम्मू के शिक्षण संस्थानों में भी श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया गया। जम्मू के शिक्षा निकेतन स्कूल के छात्रों ने नम आंखों से इस हमले में जान गंवाने वाले 26 बेगुनाहों को याद किया और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का संकल्प लिया। छात्रों ने एक सुर में कहा कि पहलगांव हमले के जख्म आज भी हरे हैं और बेगुनाहों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने भी विशेष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया और डोगरा फ्रंट के सदस्यों ने मंत्रोच्चार के साथ शांति हवन किया और पिछले साल 22 अप्रैल को हुए हमले में जान गंवाने वाले 26 बेकसूर लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। आप भी सुनिए इस मौके पर शिवसेना डोगरा फ्रंट के नेताओं ने क्या कहा। उन शहीद, उन आत्माओं को शांति प्राप्त हो सके और उनके परिवार को इतना बल मिले कि वो इसको सहन कर पाए। तो इस हमले की पहली बरसी पर बीजेपी ने भी जम्मू कश्मीर के कई शहरों में श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया। अनंतनाग और श्रीनगर में हुए कार्यक्रम में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पिछले साल हुए कायराना आतंकी हमले में मारे गए लोगों को याद किया और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि कश्मीर में उमड़ रही पर्यटकों की भारी भीड़ उन ताकतों को करारा जवाब है जो घाटी में डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं। जम्मू में भी बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पहलगांव आतंकवादी हमले के पीड़ितों को श्रद्धासुमन अर्पित किए और बीजेपी सांसद जुगल किशोर ने कहा कि पिछले साल आज ही के दिन आतंकवादियों ने जो कायराना हरकत की थी उसे देश कभी नहीं भूलेगा। आज के ही दिन पहलगाम में पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित आतंकवादियों ने यो घिनौनी हरकत की थी, जिसमें भारत के 26 नागरिक जो थे वो शहीद हो गए थे, उनकी शहादत हुई थी। आज उनकी बरसी है और पूरा भारतवर्ष उन शहीदों को याद करते हुए उनको श्रद्धा सुमन जो है वो अर्पित कर रहे हैं। और
तो पूरा सच में वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे पहलगाम आतंकवादी हमले की बरसी पर दुनिया भर के देशों ने कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम हैं भारत के साथ। एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश हो रहा है आयुष्मान, मुफ्त उपचार मिल रहा, अब कोई लाचार ना रहा, जन जन का हो रहा कल्याण। गरीबों की शान ये है स्वास्थ्य का वरदान। आयुष्मान आयुष्मान देश हो रहा आयुष्मान। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत करोड़ों लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज के हकदार। तो आप भी आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, the taste of India। जरा सी अनबन प्यार जरा सा, the taste of India। यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है the taste of India। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और पहलगाम आतंकवादी हमले की गूंज सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी कड़ी निंदा की गई और पूरी दुनिया ने इस दुख की घड़ी में भारत के साथ एकजुटता दिखाई। और आज इस आतंकी घटना की पहली बरसी पर भी अमेरिका से लेकर इजराइल तक और ब्रिटेन से लेकर यूरोपियन यूनियन तक सभी देशों ने पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को याद करते हुए भारत के साथ एकता दिखाई है। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने पीड़ितों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि इजराइल आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। आप भी सुनिए भारत में इजराइल के राजदूत रुबैन अजार ने क्या कहा। Today, India marks 1 year since the barbaric terror attack in Pahalgam, Kashmir, where 26 innocent lives were lost. On behalf of Israel, I extend our deepest condolences to the families of the victims and to the people of India. We stand with you in grief and in solidarity. For us in Israel, this pain is deeply familiar. On October 7th, we witnessed similar brutality against our own people. These tragedies remind us that terror has no borders. India and Israel stand united in the fight against terrorism. We remain committed to confronting this threat together with resolve and determination. तो पूरा सच में वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दिखाएंगे खौफ के साए में कैसे बाहर आया, खौफ के साए से कैसे बाहर आया पहलगाम और कैसे लौटा पर्यटकों का भरोसा। थिक थिक है, स्मूद स्मूद है, कौन सा है ये दही? आमूल मस्ती, आमूल मस्ती। जितना टेस्टी है उतना हेल्दी है, सब कहे यही सही दही। आमूल मस्ती, आमूल मस्ती। ऐसे ही खाया या डिश पकाया, जो भी बनाया उसको पचाया, सबसे बेस्ट ये दही। हेल्दी, टेस्टी और थिक दही, अमूल मस्ती दही, हर घर में घुल जाए, हर दिल में जम जाए, सबसे बेस्ट ये दही। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। 8
RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के पर्यटन क्षेत्रों को भारी झटका लगा था, लेकिन अब साल भर बाद कश्मीर घाटी में फिर से रौनक लौट आई है और पर्यटन उद्योग फिर से गुलजार हो रहा है। हमले के बाद सुरक्षा कारणों से लगभग 50 पर्यटन स्थलों को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन इनमें से ज्यादातर जगह जो स्थान है अब धीरे धीरे फिर से खुल रहे हैं। पर्यटकों के आने के आंकड़े की तुलना करें तो पिछले साल अप्रैल में हमले के बाद पहलगांव में 0% बुकिंग थी और इस साल अप्रैल में जो पहलगांव में 90% तक बुकिंग हो गई है। और तमाम चुनौतियों के बाद भी वर्ष 2025 में कश्मीर घाटी में 1,70,00,000 से ज़्यादा पर्यटक आए। कश्मीर घाटी की शामों में अब एक नया उत्साह नजर आ रहा है धीरे धीरे, और इस माहौल में स्थानीय कारोबारियों को एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। उनका मानना है कि गर्मी के मौसम की शुरुआत के साथ ही ये रुझान आने वाले महीनों में जारी रहेगा और बढ़ भी सकता है। ये जो टूरिज्म है हमारा, ये एक बैकबोन है, एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है कश्मीर को डेवलप करने में, कश्मीर की इकोनॉमी को रन करने में। वी रिक्वेस्ट द टूरिस्ट टू कम इन अ गुड नंबर, वी आर हेयर फॉर देम। सो उनको भी चाहिए, मैं अपने मुल्क के वासियों से अपील करता हूँ कि ऐसे वाक़ात से वो दिल छोटा ना करें, क्योंकि दुश्मन ताक में बैठता है कि कहीं ना कहीं उसकी भी थोड़ी बहुत वाहवाही हो, लेकिन हम कश्मीरी उनके लिए हमेशा यहाँ पे साथ रहेंगे। पिछले साल आपको पता है बहुत कुछ फेस करना पड़ा है, यूनिटी हो गया है सर। तो अभी शुक्र है अल्लाह का कि अभी टूरिस्ट आ रहे हैं, डर नहीं है लोगों को। जो हमारे इंडिया के लोग हैं को डर नहीं है, डर तो है ही नहीं। तो अभी आ रहे हैं टूरिस्ट, इंशाल्लाह आगे भी ठीक ही रहेगा। हम उसके लिए वेलकम के लिए पूरा दिमाग से खुशी कर रहे हैं कि अब आए यहाँ पे घूमे फ्रीली। तो आज पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।